यहाँ पर ऐतिहासिक चक्की को देखने को मिलेगा जो ये बहुत पुराना है। बाबा कब का है ये? 700 वर्षों का ही 700 वर्षों का पुराना ये चक्की है। देखिए पहले गेहूं के आटे को कैसे बनाया जाता था, इसी चक्की से बनाया जाता था। पहले हमारे गुरुदेव कहते थे कि हमारे गुरुजी बताते थे कि पहले पुराने समय में 200-250 वर्ष पहले भैंसा से चलाया जाता था, भैंसा से चलता था। और उस समय ज़माने में गेहूं तो होता नहीं था, जौ गोजई होता था। तो मक्का बाजरा मड़ुआ वगैरह पीस के इसमें अपना भगवान के भोग राग के लिए चंपारण से बढ़िया चावल आता था और वही मक्का बाजरे का रोटी लोग खाते थे सर्दियों में। उसी समय का। अब इस आदमी से थोड़े चलेगा। हमने नहीं देखा है ना, गुरुजी कहते थे कि हमने भी नहीं देखा। कहे कि हमारे गुरुजी भी से पहले से मतलब 100 साल के तो हमारे गुरुजी के गुरुजी थे, वो भी नहीं देखे थे। ये कब से है? हाँ, कहे कि ये हमारे गुरुदेव बताते थे 100 साल पहले बुजुर्ग महात्मा पूर्वज की ये भैंसा से चलता था। अब वो भी देखे थे कि नहीं, कौन जानता है। देखिए आप देख सकते हैं कि ये रामनगर के मठ में आप देख सकते हैं कि ये बहुत 700 वर्षों पुराना यह चक्की है, जिसे यहाँ का भोग लगाने के लिए, भगवान के भोग लगाने के लिए यहाँ से आटे बनाए जाते थे। और देखिए हम लोग आ गए हैं यहाँ पर रहने के लिए। साधु संत को, महात्मा लोगों को रहना बनाया जा रहा है। यह बहुत सुहावन होता है ये, क्योंकि ये गर्मी के दिनों में भी इसमें लोग आराम से रह जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये। आप ऐतिहासिक समय में देखे होंगे कि हर जगह कूटी इसको लोग कहते थे कि कूटी बना करके साधु महात्मा जंगलों में रहा करते थे। वो आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। यह पूरा जो मैदान है पूरा खाली करा दिया गया है, पूरा सब। अच्छा, आप ये मठ का ज़मीन है? हाँ, सब मठ का ज़मीन है और ये पूरा खाली करा दिया गया है। ये देख सकते हैं, इसी में सारे लोग आएंगे जब हाँ, वहाँ पर आप जो गाड़ी देख रहे हैं, ट्रक देख रहे हैं, वहाँ पर मंच का स्थापना होगा जहाँ से प्रोग्राम होगा, रामलीला होगा या कृष्ण लीला होगा। तो यहाँ पर, और ये देख रहे हैं पूरा खाली जगह है। हर जगह लोग आएंगे और अपना दर्शन करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर एक बार इधर से दिखा दीजिए, एक बार ये देख लीजिए, कूटी बना हुआ है साधु महात्मा को, जो लोग आएंगे और इसमें विश्राम करेंगे। ये बगल में साइड में वहाँ पर जो आप देख रहे हैं, वहाँ पर हेलीपैड बनाया जाएगा। यानी कि यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि हेलीकॉप्टर से भी, हाँ, जो बाहर से लोग आएंगे तो जी जी, ऐसा माना जा रहा है कि हेलीपैड बनाया जा रहा है यहाँ पर, हेलीकॉप्टर से भी लोग आएंगे। तो कहाँ से हेलीकॉप्टर का व्यवस्था किया जाएगा? इसको हम लोग जोड़े हैं कुशीनगर से रामनगर जी, रामनगर से गोरखपुर जी, गोरखपुर से रामनगर जी, रामनगर से पटना जी एयरपोर्ट जी, और वहाँ से फिर रामनगर। तो जिसको जिस तरह से संतों की आवश्यकता होगी भेजने का और बुलाने का जी, उसको हेलीकॉप्टर द्वारा हम लोग भेजेंगे और बुलाएंगे। गोपालगंज जिला में पहला ऐसा मठ बनने जा रहा है। ये भी एक ऐतिहासिक क्षण होगा जहां पर भारत के तमाम जगहों से, भारत के हर कोने से साधु महात्मा लोग। देख सकते हैं कि यह 700 वर्ष पुराना यह शिवलिंग। अलकार भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं गोपालगंज जिला के भोरे प्रखंड के कल्याणपुर के बगल में के रामनगर गाँव है। यहाँ पर रुद्र महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी आ रहे हैं और बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। अब कौन कौन आ रहे हैं, हम यहाँ के मठाधीश या कहें यहाँ के जो भी बाबा लोग हैं, जो इस आयोजन के कार्यकर्ता हैं, इन सबसे आज मिलेंगे, बात करेंगे और आप लोगों को हम दिखाएंगे। सबसे पहले हम बाबा को नमस्कार करते हैं कि एक धार्मिक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। आप कैसे कर रहे हैं, कैसे आप लोगों के मन में ऐसा विचार आ गया कि हम लोग को ऐसा करना चाहिए? जी धन्यवाद। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री अयोध्या राम लला की जय। सबसे अपार हर्ष तो यह है कि राम जन्मभूमि भगवान श्री राम लला जी का जो मंदिर है, वो सदियों के बलिदान के बाद हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि महर्षियों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे धर्माचार्यों ने, समस्त अखाड़ों ने
भारत की हिंदू जनमानस ने जो त्याग और बलिदान किया उसकी सफलता मिली। राम जन्मभूमि का मंदिर आज कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के गणमान्य लोग सब नेता या नागरिक या जो भी कहें, पूरा हिंदू जनमानस पूरे विश्व का अपार हर्ष और अपार खुशी है सबको। उसी सिलसिले में यह भी श्री अतिरुद्र महायज्ञ का यहाँ आयोजन किया गया है, जो 14 फरवरी से 24 फरवरी तक का है, जिसमें 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का पूजन है और अतिरुद्र महायज्ञ का आयोजन है। और इसमें वृंदावन की राम स्वरूप जी की रासलीला है और भारत के गणमान्य संतों का, जिसमें दक्षिण भारत के परम पूज्य परम वंदनीय शंकराचार्य जी महाराज कांची कामकोट पीठ के पधार रहे हैं, जिनकी अध्यक्षता में है अतिरुद्र महायज्ञ। अच्छा बाबा, एक बात हम कहना चाहेंगे, दर्शकों से बताएंगे। यदि आप अयोध्या की बात इसमें आ गई है तो हम एक बात कहेंगे कि शंकराचार्य का वहाँ पर नहीं जाना इस बात का इशारा करता है कि कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक उथल पुथल भी थी उसमें, क्योंकि शंकराचार्यों का उसमें न होना इस ओर इशारा करती है। तो क्या कहेंगे इस पर बाबा? इस पर मैं तो ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, कि वो बड़े लोगों की बात है जी। उसमें प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, सभी महापुरुष हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, चाहे योगी श्री आदित्यनाथ जी जो हमारे गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, बाद में मुख्यमंत्री बने हैं, तो बड़े लोग हैं। शंकराचार्य जी भारत के शीर्षस्थ स्थान पर हैं, तो उन पर टिप्पणी करना मेरे समझ में नहीं है। और मैं इतना ही कह सकता हूं कि हो सकता है कि अवस्था को देख करके या अस्वस्थता के कारण वो लोग नहीं गए होंगे वहाँ शंकराचार्य जी, मुझे ज्ञात नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारे पूरे हिंदू जनमानस में, सारे धर्माचार्यों में, 13 अखाड़ों में, पूरे हिंदू समुदाय में, विश्व भर में विश्व बंधुत्व के भावना है सबके अंदर। कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है हमारे धर्माचार्यों में या शंकराचार्य जी में। यह बड़ी खुशी की बात है। हो सकता है कि वो अस्वस्थ रहे हों या किसी कारणवश नहीं गए हों, ये मुझे ज्ञात नहीं। बिल्कुल। तो एक बात और पूछेंगे कि यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी आगमन हो रहा है बाबा? जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी और उनके गुरुदेव जगत गुरु रामानंदाचार्य जी, श्री राम भद्राचार्य जी, प्रज्ञा चक्षु जी का भी पदार्पण यहाँ हो रहा है। 13 या 14 को ही उनका पदार्पण होगा यहाँ। और यहाँ पर एक दिव्य दरबार जो उनका लगता है, ऐसा भी कुछ होगा? अब दिव्य दरबार इतना समय नहीं है उनके पास, दर्शन जरूर होगा, मंच से दर्शन होगा, पूरी जनता मंच से दर्शन करेगी। लगभग कितने तारीख को आ रहे हो जी? 21 को शायद आ रहे हैं, 21 तारीख को आ रहे हैं जी, फरवरी जी, 21 फरवरी को। 21 22 2 दिन रहेंगे तो दर्शन होगा, दरबार नहीं लगेगा, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है। इतना समय नहीं है। और यहाँ के कार्यकर्ता के रूप में शायद आप हैं जी, अपना परिचय दें सर। हम इसी गांव के, हाँ, वो मेरा नाम कृष्णानंद यादव, अमीन साहब, अमीन के पेशा है, ये भी करते हैं। मेरे गांव में ये सब हो रहा है, इसलिए ये जब से शुरू हुआ है तब से आज 14वां महीना है, हम लोग यहाँ इसमें लगे हुए हैं। 14 महीना से काम हो रहा है? हाँ, 14 महीना से ही काम हो रहा है और ये सब बन करके तैयार हो गया है। तो ऐसे कार्य में जब गांव में होगा तो उसमें हम लोगों को सहभागिता जरूरी है। हाँ, कि हम नहीं रहेंगे, मेरे ही गांव में हो रहा है। रामनगर का ही गांव जो है, तो ये धरती जो है ये भूरी सरवा की धरती है जो। हाँ, एक बात यदि आप कह रहे हैं तो मैंने सुना भी है कि भूरी सरवा महाभारत के समय में यहाँ से लड़ने के लिए कौरवों की तरफ से, हाँ, कुरुक्षेत्र में चले जाते थे। और ये भी मान्यता है कि लगभग वो पूरे शाम के समय में जाते थे और वहाँ पहुँच जाते थे और फिर शाम में वापस चले आते थे। तो ऐसा कुछ मान्यता भी है। और यह मंदिर बहुत पुराना है, लगभग 700 वर्ष पुराने इस मंदिर का
जीर्णोद्धार लगभग पूरा होने वाला है और कुछ बाकी है जो कि हो रहा है। और यहाँ का कुछ ऐतिहासिक पहलुओं पर हम एक नज़र डलवाते हैं यहाँ के अमीन साहब से। जी, ये धरती जो है सो फतेह बहादुर शाही जी का धरती है, जो हाँ फतेह बहादुर शाही जी का धरती है, जो आज वर्तमान में वो जो हथुआ महाराज जो हैं, जिस परिवार से जो अंग्रेजों से पराधीनता स्वीकार वो नहीं किए, लड़े, और वही आज हथुआ महाराज जो है सो आज बरकरार है उसी परिवार से। तो उन्हीं लोगों की ये अच्छा, पहले जो राज चलता था यहीं से शुरू हुआ था? हाँ, हुसैनपुर से शुरू हुसैनपुर से ही शुरू हाँ, वो पहले कल्याणपुर था, इसके बाद से हुसैनपुर हुआ। अच्छा, राजा कल्याणी के नाम हाँ, कल्याणी के, आता है हाँ, जी हाँ जी। तो कल्याणी राजा थे, वहाँ से हुसैनपुर आए और हुसैनपुर से तब हथुआ में आज हथुआ राज जो है सो हर मठ मंदिरों को संवार रहा है। और हथुआ राज भी आज राज तो हर जगह उतना अच्छा नहीं दिखाई देता है, लेकिन जो हथुआ दिखाई देता है अभी भी आज तक वो वर्तमान रूप में दिखाई दे रहा है कि राज के रूप में है, हथुआ राज है। और आज इसको जो है सो संवारने के लिए हथुआ राज भी लगा हुआ है इस मंदिर को। अच्छा, हथुआ राज से कुछ मदद मिला है? जी, बहुत सहयोग हो रहा है वहाँ से, हथुआ राज से। और गोपाल मंदिर जो बन रहा है हथुआ राज के पैसे से बन रहा है, हम महाराजा साहब बनवा रहे हैं। और ये हमारे इस मठ के जो महंत हैं वो वृंदावन के हैं, जो इसको यहीं के शिष्य हैं वो जी। तो वृंदावन, मथुरा, हरिद्वार, तो वो संवार रहे हैं इस मंदिर को। और ये जग का जो है सो मुख्य कर्णधार वही है, वृंदावन महंत जी और हथुआ महाराज और हमारे साधु संत समाज, यही लोग जो है सो इस जग के आयोजन किए हैं और जग को सफल किनारे में लगे हैं। और ग्रामीण जनता का यहाँ सहयोग है चारों तरफ से, इसी पर जग हो रहा है। और यही सब जो है सो फरवरी से 24 फरवरी तक अतिरुद्र महायज्ञ और 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का पूजन हो रहा है, जिसमें श्रीमद् भागवत कथा और वाल्मीकि से श्री राम कथा विद्या भास्कर जी और निम्बारकाचार्य जी के द्वारा प्रस्तुत होगा यहाँ। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि वो आकर के इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। यह अवसर बार बार नहीं आता है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। ये धरती पावन हो जाएगी, देश भर के तीर्थों से साधु संत महंत मंडलेश्वर पधार रहे हैं, उनका स्वागत करें, उनका दर्शन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद।